नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने 11 से लेकर 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को पिछली क्लास में कवर किया था। आज हम 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे गोल्डन पॉइंट्स हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट और आपका ये रेलवे टीचर, ये सभी में काम में आने वाला है। ठीक है, तो लगभग सभी कंपटीशन में करंट अफेयर्स आपका आता ही है, तो इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला पॉइंट है, और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आप करंट अफेयर से अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना कौन? अमेरिका। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड में, तो वो अमेरिका रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय होगा, कहाँ होगा? अपने भारत में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, महिला संवाद अभियान किसने शुरू किया? तो महिला संवाद अभियान ये शुरू किया है आपके बिहार ने। किसने शुरू किया है? बिहार ने। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, बिहार ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाथ सुरंग रखा गया। जो उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग है, उसका नाम बाबा बोखनाथ रखा गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय नई दिल्ली में लॉन्च की गई। किसकी बुक है ये? याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कौन सी किताब है? संस्कृति का 5वां अध्याय। इसे आप लोग याद रखेंगे, एक एग्जाम वॉरियर भी है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम, ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है आपका आयुष मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने, तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके दिनेश माहेश्वरी। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य बना। तो गांव में जो पुरावशेष होते हैं, प्राचीन अवशेष, तो उनका जो सर्वेक्षण है, तो सर्वेक्षण पूरा करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास आयोजित किया गया, कहाँ पर? यूएई। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, यूएई, यहाँ पर ये आयोजित किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट किए जाएंगे, तो वो कहाँ पर किए जाएंगे? वो किए जाएंगे गांधी सागर अभयारण्य में। कहाँ पर किए जाएंगे? गांधी सागर अभयारण्य में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लॉरियस 2025 विश्व पुरुष खिलाड़ी चुना गया, तो वो किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को। आर्मंड डुप्लांटिस। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पिंक ई रिक्शा अभियान, पिंक ई रिक्शा योजना कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये हाइड्रोजन बम का, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दक्षिण भारत की पहली
ACEMU, ठीक है, ये लॉन्च की गई कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है, उसमें एसी होगी, EMU ट्रेन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया आपके मणिपुर में। ये गलत हो गया था, इसका यही नीचे पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि लता दीननाथ पुरस्कार, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया किसे, कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट है भारत का पहला कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग क्वांटम गांव स्थापित होगा कहां पर, अमरावती में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की नजर से कि भारत का पहला कंप्यूटिंग क्वांटम गांव स्थापित होगा कहां पर, अमरावती में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोदी स्मृति संग्रहालय शुरू होगा कहां पर, बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट भारत ने अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा होती है 4.8 टन, इतने टीके इन्होंने दान किए हैं किसे, अफगानिस्तान को, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके लिए चुन चुनकर इसमें लिखा गया है और यकीन मानना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये। और अगर आप NTPC का एग्जाम देने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट वाला, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें 2024-25 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। जबकि वो जो बच्चे एग्जाम रिव्यू दे के आ रहे हैं, अपना पूरा फीडबैक दे रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि 2025 का करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्लास को थोड़ा ध्यान से लीजिए और सभी लोगों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट है 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तेलंगाना में किया गया, कहां पर किया गया, तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट है 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने कौन, रोहित शर्मा, कौन बने हैं, रोहित शर्मा, 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय। नेक्स्ट पॉइंट है 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट है सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया किसने, ओडिशा ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, ये कहाँ बनेगा आपका, अयोध्या में, ठीक है, ये याद रखना, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना। फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, ये अयोध्या में। फिर नेक्स्ट भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात बनाने का लक्ष्य रखा है, कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा बैच किसे भेजा, वो भेजा फिलीपींस को, ठीक है, किसे भेजा है, फिलीपींस को। नेक्स्ट है द कश्मीर शॉल, ये पुस्तक किसकी है, रोजी थॉमस की। एक बुक आपसे पूछेगा, करंट की बुक पूछ लेता है, या फिर वो पीछे जीके की बुक होती हैं, जो जैसे राष्ट्र रंगीली वगैरह ये बुक हो गई, ग्रंथ हो गई, तो ऐसे पूछ लेगा, या फिर आपकी करंट में कोई एक बुक का नाम दे देगा और आपसे उसके राइटर पूछ लेता है, तो इसलिए हमें अपडेट रहना है। तो द कश्मीर शॉल पुस्तक किसकी है, रोजी थॉमस की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे एशियाई योगासन खेल है ये, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, अपना भारत, ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, मधुसूदन देसाई को, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी दे रखा होगा, तो बच्चे नरेंद्र मोदी पर ही टिक लगा कर आएंगे, क्योंकि उन्हें सम्मान मिले हैं। जबकि हमें पढ़ना ध्यान से होता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, तो हमें ध्यान से इसका नाम पढ़ना है,
तब आराम से सोच समझ के इसे अच्छे से ज़्यादा रिवीजन करना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मधुसूदन देसाई। 90% मेरे हिसाब से बच्चे इसका आंसर ऑप्शन में मोदी ही लगा कर आएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो गलती होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि जब आप क्लास लिया करें तो पेन कॉपी लेके बैठा करें। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट पॉइंट था ये, और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना। क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर करें। किताब भी पूछ लेता है, संस्कृति का 5वां अध्याय ये जैसे लिखी हुई है ना, तो ये आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए गोल्डन पॉइंट है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।